टेंथ स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है वो देखेंगे। आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल मतलब होता है एक से ज़्यादा जिसमें टर्म्स है वो होता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल अगर देखा जाए तो 5x + 9, यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। उसके बाद x² + 3x - 5 इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। 3x - 7, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक से ज़्यादा टर्म एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जब रहती है हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो होते हैं ये भी टाइप्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज। अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री सिर्फ 1 हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कब बोलेंगे हम, जब वो इक्वेशन की डिग्री जो है, इक्वेशन में जो वेरिएबल है कोई भी रह सकता है, x, y, z, w, कुछ भी, कोई भी वेरिएबल रह सकता है। अगर वो वेरिएबल की डिग्री यानी वो वेरिएबल का पावर 1 है, मैक्सिमम पावर जो है वो वेरिएबल का अगर 1 है तो हम वो पॉलिनोमियल को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल 3x - 7 भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x की जो डिग्री है, x का जो पावर है, x का जो मैक्सिमम इंडेक्स है x वेरिएबल का वो क्या है, 1। कुछ भी पावर नहीं दिया है मतलब क्या है वो 1। तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, वो पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल। अभी दूसरा टाइप जो होता है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा कि जब इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन में वेरिएबल का जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो क्या है, 2। वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स क्या रहना चाहिए, 2, या वेरिएबल की डिग्री 2 रहनी चाहिए, या तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना रहना चाहिए, 2। ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक का ही मीनिंग, क्वाड्रा का ही मीनिंग होता है 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या हो, 2, और कोई भी इक्वेशन में हमेशा एक ही वेरिएबल रहना ज़रूरी है पूरे इक्वेशन में थ्रू आउट। यहाँ पे ये पूरा एक इक्वेशन है, इसमें x ही एक वेरिएबल है, पहले उसकी डिग्री 2 है, उसके बाद उसकी डिग्री डिक्रीज होते जा रही है। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल्स रहते हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम और एग्जांपल देखें तो वो होता है 3x² - 5x। तो 3x² - 5x ये ऐसा, अगर ये है सपोज पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल में आपको दिख रहा होगा x का जो मैक्सिमम पावर है, x का जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो कितना है, 2। तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स क्या हो, 2 हो, वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 2 है, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब हमको ये एग्जाम्पल दिख रहा है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 30 का, जिसमें बोला गया है संकेत परचेस रेक्टेंगुलर प्लॉट हैविंग एरिया 200 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द प्लॉट वाज 10 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो अभी हम इसका गिवन डेटा लिखेंगे, उसमें हमको दिया गया है, सॉल्यूशन लिखेंगे अभी इसका। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, ब्रेड्थ जो है प्लॉट की दी हुई उसको हम कंसीडर करेंगे, लेट ब्रेड्थ बी x मीटर ऑफ अ प्लॉट। तो लेंथ कितनी हो जाएंगी उसके लिए, लेंथ दिया है, देखो हमारे एग्जाम्पल में दिया है कि लेंथ ऑफ अ प्लॉट वॉज 10 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो 10 मीटर मोर देन मतलब मोर देन बोला है तो क्या करना है, उसमें हमको 10 ऐड करना है ब्रेथ में। ब्रेथ हमने कितनी कंसीडर की है, x
मीटर, तो ब्रेथ हो जाएगी हमारी, लेंथ हो जाएंगी x + 10 मीटर। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे हमको दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करके हम इसका इक्वेशन बना सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है हमको क्वेश्चन में ही, 200 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ इज व्हाट, x + 10 एंड इनटू ब्रेथ इज x। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 200 एज इट इज़ रख के ये x ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो x पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² होगा, x इंटू x² जैसे ही 2 इंटू 2 क्या होता है 4, वही 2 का स्क्वायर, तो x अगर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और x जब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 10x आएगा। उसके बाद इसको अगर हमको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हम कैसे कर सकते हैं, उस साइड में ये 200 लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा x² + 10x - 200 = 0। दिस इज एन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर गिवन एग्जाम्पल। तो जनरल फॉर्म है कैसा है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो देखेंगे। उसको ऐसे लिखते हैं, ax² + bx + c = 0। दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें a जो है कोएफिशिएंट है x² का, b जो है कोएफिशिएंट है x का, और c क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। तो ये जनरल फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 और a, b और c की जो वैल्यू है वो सारे रियल नंबर्स होने चाहिए, राइट। तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म। तो अभी हम अगर हमको ये दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, x² + 4 = 0, इसमें को हमको जनरल फॉर्म में लिखना है, तो हम वी विल राइट इट एज अ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म तो ऐसा होता है, राइट, ax² + bx + c = 0। तो x² + 4 = 0, इसको जनरल फॉर्म में लिखते वक्त कैसा लिखेंगे, एकदम केयरफुली देखो, x² + 0x, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे अब्सेंट है, तो हम यहाँ पे x के जगह पे, मतलब bx के जगह पे क्या लिखेंगे, 0x, और -4 एज अ कांस्टेंट। यहाँ पे a और b और c की वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन में आपको x का कोएफिशिएंट अब्सेंट दिख रहा है, x की वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो ऐसे समय पे हमको क्या करना है, 0 × x लिखना है, राइट। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, x² के आगे कोई भी नहीं है, मतलब वहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1, और b की वैल्यू क्या है, 0, एंड c की वैल्यू क्या है, -4। हमको सिर्फ 4 लिख के नहीं छोड़ना है, हमको उसके सामने की साइन भी लिखनी है। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर यहाँ पे माइनस है किसी टर्म के आगे तो हमको उसको माइनस मेंशन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, सपोज़ ये है y² = 2y - 7। इसको जनरल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू के इस साइड में जितनी भी वैल्यूज़ है इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ax² + bx + c के फॉर्म में कन्वर्ट। तो यहाँ पे x नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे y है तो वेरिएबल एक ही है थ्रू आउट द इक्वेशन, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। मैंने इसके पहले ही बताया है आपको, वेरिएबल कुछ भी रह सकता है, x, y, z कुछ भी रह सकता है, बट पूरे इक्वेशन में थ्रू आउट दिस इक्वेशन दैट वेरिएबल शुड बी ओनली 1, एक ही वेरिएबल यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक ही वेरिएबल यूज़ किया है y, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो डिग्री है y की वो भी 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पक्का है। तो ये इक्वल्स टू के इस साइड में है 2y, तो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो -2y हो जाएगा। इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आती है, या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जब राइट हैंड साइड में जाती है तो उसकी साइंस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यहाँ पे +2y था, तो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद वो -2y हो गया। यहाँ पे -7 है, लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद +7 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ आवर गिवन इक्वेशन, and we can write values of a, b and c. So value of a is 1 again here, because
वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। एंड वैल्यू ऑफ बी इज व्हाट, -2। बी की वैल्यू क्या है, -2 और सी की वैल्यू क्या है, 7। तो ये हो गई हमारी ए बी सी की वैल्यूज। नेक्स्ट इक्वेशन अगर देखा जाए तो वो भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इक्वेशन x² + 2x = 0। ये इक्वेशन ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी ax + bx + c के फॉर्म में है, बट यहाँ पे c की जो वैल्यू है वो क्या है, 0, ये है नहीं करके। a की वैल्यू क्या है, 1। x² का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तब क्या रहता है, 1। किसी भी वेरिएबल का अगर कोएफिशिएंट नहीं लिखा है बट वो वेरिएबल प्रेजेंट है इक्वेशन में, तो उसका कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे हम, 1। कोएफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल के आगे एक कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। b की वैल्यू क्या होगी, 2 और c की वैल्यू कुछ प्रेजेंट ही नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0। तो इस वे में हम कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं ax² + bx + c के, और उनकी a, b और c के वैल्यूज भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट अभी हमको चेक करना है कि गिवन इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं है। तो उसके लिए हमको बहुत सिंपल सा काम करना है। पहले इक्वेशन में देखना है, इक्वेशन में अगर थ्रू आउट द इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ किया है तो हमको वहाँ पे लिखना है कि इन दिस इक्वेशन ओनली x इज़ वेरिएबल विच इज़ यूज्ड इन दिस इक्वेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमको ये जो वेरिएबल है पूरे इक्वेशन में एक यूज़ किया हुआ x, हमको उसका मैक्सिमम इंडेक्स देखना है, मतलब मैक्सिमम पावर देखना है, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल देखना है। तो मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल जो है ये इक्वेशन में दैट इज 2। x का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 2। x की जो मैक्सिमम डिग्री है वो क्या है, 2, और उसको क्या बोलते हैं हम, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल। तो मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल कितना दिया यहाँ पे, 2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि मैक्सिमम index of variable. What is that? Maximum index of variable is 2, therefore it is a quadratic equation. आपको ऐसे पूरे लाइन में लिखना है कि it is a quadratic equation. अब यहाँ पे भी चेक करेंगे कि इक्वेशन में एक वेरिएबल है y और y की डिग्री जो दी है वो है 2, दी है y की डिग्री 2। तो मैक्सिमम इंडेक्स क्या हो गया वेरिएबल y का, 2। तो 2 इज अ मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y, therefore it is a quadratic equation। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमने अगर चेक किया तो पूरे इक्वेशन में m³ - 5m² + 4 है, बट यहाँ पे एक ही वेरिएबल है थ्रू आउट द इक्वेशन m, बट ये m का जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम इंडेक्स है वेरिएबल का वो है 3। मैक्सिमम इंडेक्स क्या है वेरिएबल का, 3 है, इसीलिए इट इज़ नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम इंडेक्स जो है वेरिएबल का वो कितना रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 रहना चाहिए। अभी नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो अनसिम्प्लीफाइड फॉर्म में दिया है, तो सिंप्लीफाई करना मतलब क्या वो देखते हैं। ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो ब्रैकेट को ओपन करना मतलब क्या होता है कि L यहाँ पे लिखेंगे, ये ब्रैकेट को, ये जो हमारा ब्रैकेट है इसके हर एक टर्म को नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना। पहले L के साथ हम पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे L-5 वाले, बाद में प्लस जो साइन बीच में है वो एज इट इज़ रखना है। उसके बाद ये सेकेंड टर्म है, इससे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ L-5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो L ब्रैकेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, L × L, L² - 5L माइनस प्लस माइनस। उसके बाद प्लस की साइन है, 2 × L 2L प्लस माइनस माइनस, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, माइनस 2 × 5 = 10 = 0। ये इक्वेशन हमारा सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन यहाँ पे L की 2 वैल्यूज़ है, वो L के 2 वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। प्लस माइनस जब होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब होता है तो सब्ट्रैक्शन होता है और साइन लगती है ग्रेटर नंबर की, तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगा L² 5 - 2 3L, और साइन ग्रेटर नंबर की लगेंगी तो 5 इज़ ग्रेटर इन बिटवीन 2 नंबर्स, 2 और 5 के बीच में ग्रेटर कौन है, 5, तो 5 के आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन लगेंगी, प्लस 2L प्लस नहीं माइनस
10 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन में भी थ्रू आउट द इक्वेशन एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है l, और इसका मैक्सिमम इंडेक्स जो है वेरिएबल का वो है 2, इसीलिए ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस वे से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं ये चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले यही चेक करना है कि पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है कि नहीं है। अगर एक वेरिएबल पूरे इक्वेशन में यूज़ हुआ है, उसके बाद हमको एक चीज़ चेक करनी है, व्हाट दैट इज़ अ मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल। मैक्सिमम इंडेक्स कितना चाहिए वेरिएबल का, 2। अगर मैक्सिमम इंडेक्स वेरिएबल का 2 रहा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैक्सिमम इंडेक्स 2 से ज़्यादा भी है या कम भी है, तभी भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा।